Good morning friends. Now next lecture. हमने लास्ट लेक्चर में फ्रेंड्स एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट की है। सभी एग्जाम्पल्स और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने किए। जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं सभी क्वेश्चंस हमने किए फ्रेंड्स। नाउ मूव ऑन अ नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 6.3। अगेन फ्रेंड्स इट्स वेरी सिंपल एग्जाम एक्सरसाइज। इसमें भी जो कुछ भी हमें यूज करना है जिस कंसेप्ट का, ऑलरेडी हम उस कंसेप्ट को कर चुके हैं फ्रेंड्स। आपको याद होगा हमने पहले सेकंड लेक्चर में आपको आई थिंक ये बताया था, यू कैन प्रूव दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय this way. You can prove it by this criterion, similarity criterion, that is AAA. अब इसका मतलब क्या है? In a two triangle, if corresponding angles are equal, then also you can say that they are similar triangles. It's not required to prove that ratio of their corresponding sides are equal. Just by AAA you can prove it, and also that is also known as AA. Why? If any two triangle corresponding angles of any two corresponding angles are equal, then it will be automatically prove that third angle, corresponding third angle is also equal. So also they are similar by AA criterion. Second, that is SSS. It means what? If the ratio of corresponding sides are equal, ratio of corresponding sides are equal, then they are also similar. It means what? It's not required angles. Angles की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. From these sides we can prove it. And third, it's a SAS. In a two triangle, if the ratio of corresponding two sides and its corresponding angles are equal, then by the SAS they are similar. And the last one, fourth, it's a RHS, राइट एंगल। दोनों में कोई एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनियस इक्वल होने चाहिए, और S इट मीन्स एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो इक्वल होनी चाहिए। तो आप ऐसा प्रूव कर सकते हो कि दे आर सिमिलर। हाइपोटेन्यूज का रेशियो और रेशियो ऑफ एनी वन साइड्स दे आर इक्वल एंड वन एंगल इज राइट एंगल, देन दे आर सिमिलर बाय दी RHS। अब जो हमें एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज 6.3, उसमें सभी क्वेश्चंस में हमें यही इन चारों का ही यूज करना है। उसमें भी ज्यादातर हमें इसका ही यूज करना है। इट्स अ RHS is not necessary. Only three criterion: AAA, SSS or SAS. Okay, now let's start. First question. पहला क्वेश्चन आपको ऐसे दिया गया है, if PQ and RS they are parallel. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां ये दिया गया है PQ and RS they are parallel. It means that is first side PQ and RS they are what? Parallel. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यही याद रखनी है, दे आर पैरेलल, दैट इज गिवन। समझ में आ रहा है? वो हमें दिया गया है। सेकंड थिंग, PS and SR they are intersect at point O.
दैट इज गिवन। नाउ टू प्रूव, अब हमें प्रूव क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, ये हम कहाँ लिखेंगे, दैट इज इन अ गिवन। तो हमें प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। ये जो दो ट्राइंगल है, लुक एट हियर, फर्स्ट ट्राइंगल इज व्हाट, POQ दिस, एंड सेकंड ट्राइंगल इज SOR। they are similar, that we have to prove. So now proof। अब कोई भी क्वेश्चन जब हमें दिया जाता है तो हम कहाँ से सोचना स्टार्ट करते हैं, हम पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम इन तीनों क्राइटेरियन में से कौन सी क्राइटेरियन का यूज करेंगे। हम अगर हमें ये प्रूव करना है ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR, तो ये प्रूव करने के लिए हम कौन सी यहाँ कंडीशन लेंगे, AAA, SSS और SAS। तो आप थोड़ा सा गौर करोगे तो आपको पता चल जाएगा, यहां हम SSS नहीं ले सकते। अब काफी बच्चे सोच रहे हैं कि वो कैसे पता चलेगा, वी डोंट हैव लेंथ ऑफ साइड्स। सोचिए, हमें ये प्रूव करना है रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तब हमारे पास उसकी लेंथ होनी चाहिए, लेकिन यहां हमें लेंथ तो दी नहीं गई है, ओके। और ये भी नहीं प्रूव हो पाएगा SAS, वाई, एक्चुअली उसमें भी SS तो आ ही रहा है, रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दे आर इक्वल, तो हम वो भी प्रूव नहीं कर सकते यहाँ। तो अब हमें क्या करना है, बाय AAA ही प्रूव करना है। अब हम क्या कर देंगे, AAA में क्या प्रूव करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर हम ये प्रूव कर देते देन इट विल बी ऑटोमेटिकली प्रूव दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ, दैट इज गिवन। ये जो हमें दिया गया है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका हमें यूज करना है फ्रेंड्स। व्हाट इज गिवन, PQ पैरेलल टू RS, ऐसा हमें दिया गया है। तो अब हम कैसे प्रूव करेंगे, अब आप दोनों ट्राइंगल को गौर से देखिए। सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं इन अ ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR। अब इसका मतलब क्या है, मैं इस दो ट्राइंगल की बात करूंगा यहाँ। कौन से दो ट्राइंगल्स की, फर्स्ट ट्राइंगल POQ एंड द सेकंड ट्राइंगल SOR। यहां मैं जो लिखूंगा वो ट्राइंगल POQ के बारे में होगा, यहां जो मैं लिखूंगा वो ट्राइंगल SOR के बारे में लिखूंगा। आपको यही देखना है कि इट इज ट्रू और फॉल्स। अब पहले मैं इस ट्राइंगल में ऐसा लिख रहा हूं, दिस एंगल इट्स अ एंगल POQ, और इस ट्राइंगल में दिस एंगल इट्स अ एंगल SOR, दे आर इक्वल। अब आप सोचिए वो कैसे, कभी काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसे थोड़ी होता है सर, आपने लिख दिया दे आर इक्वल। अब मगर वो कैसे, तो आप उसको जानते हो, उसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसा कहते हैं। एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ऐसा आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो फ्रेंड्स। ओके, सो इन दिस टू ट्राइंगल ये तो प्रूव हो गया दे आर इक्वल। हमें क्या प्रूव करना है, AAA, इट्स मीन्स ऑल थ्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो अब इसके बारे में देखते हैं। अब मैं ये लिख रहा हूं फॉर दिस एंगल, एंगल OPQ इज इक्वल्स टू एंगल OSR।
मैं ऐसा लिख रहा हूं, दे आर इक्वल। अब वो कैसे, आप जानते हो दे आर अल्टरनेट एंगल। दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। वाई, पी क्यू पैरेलल टू आर एस दिया है और पी एस, समझ में आ रहा है, पी एस जो है वो यहां अल्टरनेट एंगल बना रहा है, दैट्स वाई दे आर इक्वल। सेम इन दिस ट्राइंगल मैं ऐसा लिख रहा हूं, एंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी इट मीन्स दिस एंगल is equals to angle ORS, it means this angle। ये दोनों भी एंगल इक्वल है, ऐसा हम लिख रहे हैं ORS। Why? They are also alternate angles. Again they are alternate angles. So we prove that, look at here, it's a A, it's a A or it's a A. In both the triangles we prove that all three corresponding angles are equal. Which are the angles? दिस ए एंड ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, अगर आपको सिमिलरिटी डिसाइड करनी है तो आपको ऐसे ट्रायंगल्स अरेंज करने होंगे जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहे हो। तो अब मान लीजिए कि मैं जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसको मैं पी ओ क्यू ऐसा नेम दे रहा हूं। पहले ट्रायंगल का जो नेम है वो मैं फिक्स कर रहा हूं, दैट इज पी ओ क्यू। तो अब मुझे P के सामने कौन सा एंगल रखना होगा, S। जो सेकंड ट्रायंगल है उसमें मुझे P के सामने कौन सा वर्टाइसिस रखना होगा, S। वाई, दे आर इक्वल। सेम फर्स्ट ट्रायंगल जो POQ है उसमें O के सामने मुझे कौन सा एंगल रखना होगा, SOR। O के सामने मुझे O ही रखना है, क्यों, दे आर इक्वल। सेम Q के सामने कौन सा एंगल आएगा, R। सो इट इज प्रूव दैट दे आर सिमिलर। सो हम यहां लिख सकते हैं ऐसा, देयरफॉर ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR बाय ए क्राइटेरियन। फिर से समझने की कोशिश कीजिए, मैंने आपको बार बार बताया है, आपको दो स्टेटमेंट समझने। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR, गौर से सुनिए, ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। यहां मैं सिमिलर वर्ड यूज कर रहा हूं, तब हम क्या कहते हैं, ऑल थ्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब उसका कन्वर्स कर दीजिए, in a two triangle if all three corresponding angles are equal then they are similar। तो हमने यही किया, in both the triangle all three corresponding angles P and S, O and O, Q and R they are similar, as they are equal, ऐसा हमने प्रूव कर दिया। then by the AA both the triangle will be what, it's a similar triangle। okay, now second question, इसी में आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, थोड़ा सा यहां आपको सोचना है। सेकंड एग्जांपल, व्हाट इज गिवन, सबसे इंपॉर्टेंट गिवन होता है फ्रेंड्स, गिवन और प्रूफ दोनों इंपॉर्टेंट होता है। गिवन दैट इज प्रूफ एंड दैट इज प्रूफ। अब सबसे यहां गौर करने वाली बात है, अभी जो मैं फिगर ड्रॉ करूंगा उसमें काफी बच्चे मिस्टेक करने वाले हैं, सो प्लीज बी केयरफुल। मान लीजिए कि हमें ऐसा दिया गया है, ऐसी कोई फिगर दी गई है, इट्स द फर्स्ट एंड इट्स द सेकंड, इट्स A, D, C और B। अब जैसे मैंने यहां फिगर ऐसे ड्रॉ की AD और CB, तो अब काफी बच्चे ने अपने आप डिसाइड कर लिया होगा AD इज पैरेलल टू CB, दैट इज रॉन्ग। अब काफी बच्चे कह रहे होंगे सर यहां तो आपने किया था PQ पैरेलल टू RS, मैंने नहीं किया था, वो तो क्वेश्चन में दिया था PQ पैरेलल टू RS, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया था। अब यहां हमें ऐसा नहीं दिया है AD इज पैरेलल टू CB, ऐसा दिया नहीं है। ओके, अब आगे क्या दिया है फिगर में, इट्स अ AB और इट्स अ CD।
और दोनों यहाँ O में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें जो दिया गया है वो क्या है, इट्स AO इंटू OB इज इक्वल्स टू OC इंटू OD, दैट इज गिवन। नाउ टू प्रूव, अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C और एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B। अब इसका हम प्रूफ देंगे, इट्स वेरी सिंपल। अगेन फ्रेंड्स, हर बार मैंने बताया, हर एक चैप्टर में मैंने आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। क्या ये सम करवाना यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है? नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, काफी बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं, हमें कैसे पता चले कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। और उसकी बात भी सही है। मान लीजिए कि मैंने यह पूरा सम करवा दिया, तो उसका मतलब तो ये कि वो मुझे आता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कहां से स्टार्ट करना है। ओके, अब थोड़ा सा सोचिए फ्रेंड्स, व्हाट इज गिवन, AO इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, दैट इज गिवन। इसका मतलब है इसका हम यूज करेंगे फ्रेंड्स। सेकंड चीज, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। काफी बच्चे अभी सोच रहे होंगे कि सर ऐसा प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो होगा ही। वाई, दे आर अल्टरनेट एंगल्स। काफी बच्चे ऐसा अभी सोच रहे होंगे कि सर प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, एंगल A और एंगल B दे आर अल्टरनेट एंगल्स, एंगल D और एंगल C दे आर अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स दे ऑल आर इक्वल। लेकिन दैट इज रॉन्ग। वाई? किसने कहा कि ये दोनों पैरेलल है और ये इसके ट्रांसवर्सल है? दैट इज नॉट गिवन। आप समझिए, यहां ऐसा हमें दिया था, दे आर पैरेलल एंड PS इज अ ट्रांसवर्सल। यहां नहीं दिया है तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि दे आर इक्वल, दे आर अल्टरनेट एंगल, ऐसा हम नहीं कह सकते फ्रेंड्स। सो नाउ टू प्रूफ, अब क्या प्रूव करेंगे, अब हमें ऐसा प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल दे आर इक्वल और ये एंगल और ये एंगल दे आर इक्वल। तो आप सोचिए वो कैसे प्रूव कर पाएंगे। तो थोड़ा सा सोचिए, हमें एंगल प्रूव करना है तो हम ऐसा प्रूव कर देंगे कि दे आर सिमिलर ट्रायंगल, OAD और OCB दे आर सिमिलर ट्रायंगल, ऐसा हम प्रूव कर देंगे जैसे हमने यहां प्रूव किया। अब उससे बेनिफिट क्या होगा, अगर हम ऐसा प्रूव कर रहे हैं दे आर सिमिलर ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल्स देखिए, फर्स्ट ट्रायंगल इज दिस OAD एंड द सेकंड ट्रायंगल इज दिस। इसी फिगर में से मैंने दो ट्रायंगल्स यहां अलग किए हैं। सेकंड ट्रायंगल इज व्हाट, इट्स OBC। अब अगर मैं ऐसा प्रूव कर रहा हूं दे आर सिमिलर, तो सिमिलरिटी की डेफिनेशन क्या कह रहा है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तब हमें यही एंगल तो प्रूव करने थे फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है कहां से स्टार्ट किया मैंने, हमें ये प्रूव करना है कि दे आर सिमिलर। अब जैसे मैंने बताया था बिफोर टुडेज लेक्चर व्हेन वी स्टार्ट, आज के ही लेक्चर में मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताया था हम कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको, बाय AAA, आइदर SSS और आइदर SAS। वी हैव ओनली 3 ऑप्शन, नथिंग एल्स। कितना इजी है, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शन को ही चेक करना है। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, AAA, तो हम यहां ये तो प्रूव कर देंगे कि दिस एंगल और दिस एंगल आर इक्वल। अब ये कैसे प्रूव करेंगे दे आर इक्वल, यहां किया था हमने, ये एंगल और ये आर इक्वल, वाई, दे आर पैरेलल, यहां नहीं दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम AAA यूज नहीं कर पाएंगे। दोनों ट्राइंगल्स में तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दे आर इक्वल, ऐसा हम यहां प्रूव नहीं कर पाएंगे।
हाँ, ये एक ही प्रूव कर पाएंगे, देखिए इट्स दिस, और वो क्यों, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब क्या करेंगे, देन एस एस एस, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम यहाँ वन एंगल तो लेने वाले ही है, तो हम कौन सी क्राइटेरियन का यूज करेंगे, एस ए एस। इट्स अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ व्हाट, विच टू साइड्स, दिस एंगल ए ओ डी, ये कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के एंगल्स हो गए, सो इट्स अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ओ ए एंड ओ डी, ये इन दोनों से बन रहा है, और ये कौन सी टू साइड से बनेगा, ओ सी और ओ बी, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको कैसे प्रूव करेंगे, अब सबसे पहले तो जो गिवन है इसका हम यूज करेंगे, ए ओ इंटू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ डी, दैट इज गिवन, ये हमें दिया गया है। अब थोड़ा सा सोचिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि मैं यहां से इस ओ डी को यहां ले रहा हूं इस तरफ, क्यों, मुझे ये ए ओ और ओ डी साथ में चाहिए, और यहां से मैं ओ बी सामने भेज रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, इट्स अ ए ओ, इट मीन्स दिस, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ओ डी। ओके, हमें रेशियो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेने हैं, सो ए ओ उसके साथ क्या लेना पड़ेगा, ओ सी, तो यहां से मैं ओ सी ले रहा हूं, इट्स अ ओ सी, देखिए ए ओ और ओ सी, और यहां ओ डी उसके साथ कौन सा ले रहा हूं, ओ बी, तो कैसा हो जाएगा, इट्स अ ओ डी अपॉन ओ बी। ओके, तो यहां मुझे क्या करना है, इसका मेजरमेंट में चेंज कर देता हूं, नेम्स, इट्स अ सी और बी। अब देखिए, अब फिगर में देखिए, ए ओ बाई ओ सी इक्वल नहीं है, इक्वल के साइन नहीं कर रहा मैं, रेशियो लिया, ए ओ बाई ओ सी, वो कहां से मिला, यहां से, ओ सी को मैंने यहां ले लिया और ओ बी को सामने भेज दिया, और ओ डी बाई ओ बी, बोथ आर इक्वल, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, इट्स एस एस। एस एस मीन्स व्हाट, रेशियो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ओ ए बाई ओ सी एंड ओ डी बाई ओ बी, दे आर इक्वल। और इस ए का मतलब क्या होगा, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, दिस ए, इट मीन्स ये वाला, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल ए ओ डी is equals to angle BOC. Why? They are vertically opposite angles. Both are vertically opposite angles. अब ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखिए, एस एस, रेशियो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तब हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन सा हो जाएगा, AOD सिमिलर टू COB। अब सोचिए, पहला लेक्चर इस चैप्टर का, सबसे पहला लेक्चर, मैंने दो चीज बार बार बताई थी, ये पूरा क्वेश्चन आप अभी दिमाग में से निकाल दो, सिर्फ यही स्टेटमेंट सोचिए, ट्राइंगल AOD इज सिमिलर टू ट्राइंगल COB है, तो इसका मतलब क्या होगा, all corresponding angles are equal और ratio of corresponding sides are equal। तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, एंगल A और एंगल C are equal, therefore एंगल A is equals to एंगल C, एंगल O is equals to एंगल O, और एंगल D is equals to एंगल B, एंड एंगल D is equals to एंगल B। तो यही तो हमें प्रूव करना था, देख लीजिए, A और C इक्वल है और D और B इक्वल है। अगेन आई रिपीट, दोनों में डिफरेंट क्या था, फिगर सेम थी, लेकिन यहाँ PQ पैरेलल टू RS दिया था, यहाँ AD पैरेलल टू CB नहीं दिया था। यहाँ हमने AAA यूज किया और यहाँ हमने SAS। Why? This is the ratio of two corresponding sides or this is the one corresponding angles. They are equal, then they are similar, and if they are similar, then we can say that angle A equals to angle C and angle D equals to angle B.
ओके फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चंस हमने किए। अगेन आई रिपीट, आपको सिर्फ और सिर्फ यही सोचना है, पहले आपको यही सोचना है कौन सी क्राइटेरियन का यूज करें तो इसमें इजीली प्रूव हो जाएगा। आपको रिवर्स ऑर्डर्स में स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप ये सोच ले कि तीनों एंगल्स इक्वल प्रूव हो सकते हैं या नहीं, ऐसा आप सोच लीजिए। जो 2 ट्रायंगल्स आपको सिमिलर प्रूव करने हैं, उन दोनों के लिए आप पहले दिमाग में सोच लीजिए कि क्या इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप लिख सकते हो बाय ए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो देन यू कैन मूव ऑन अ सेकंड क्राइटेरियन, दैट इज एस। तो ये सोचिए, पहले दिमाग में वो मैप बनाइए। सपोज ABC सिमिलर टू PQR मुझे प्रूव करना है, तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं वो ट्राई करूंगा ए। क्या ऐसा हो रहा है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। अगर मैं ऐसा प्रूव कर सकता हूं तो मैं पहले वही प्रूव करूंगा और उसके साथ वो प्रूव हो जाएगा, इट्स दे आर सिमिलर। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो देन आई विल मूव ऑन अ सेकंड क्राइटेरियन, दैट इज SSS। फिर मैं ट्राई करूंगा क्या प्रूव करने की, AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं एंगल्स इक्वल नहीं प्रूव करूंगा, देन बाय SSS इट विल बी प्रूव दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है तो मैं SAS प्रूव करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, SAS में 3 तरीके से प्रूव हो सकता है। सपोज AB उसके कॉरस्पॉन्डिंग PQ है तो AB बाई PQ, और BC उसके कॉरस्पॉन्डिंग QR है तो BC बाई QR। तो उन दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, इट्स एंगल B एंड एंगल Q। तो फर्स्ट कंडीशन AB बाई PQ, BC बाई QR, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। उसी में SAS में सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, AB उसके कॉरस्पॉन्डिंग PQ, सो AB बाई PQ। सेकंड AC उसके कॉरस्पॉन्डिंग PR, सो AC बाई PR। वो दोनों इक्वल है और उन दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल A, और यहाँ एंगल P, एंगल A और एंगल P इक्वल होगा। और उसी तरीके से SS एंगल R और एंगल C में भी बनेगा। तो थर्ड SAS में 3 पॉसिबिलिटी हुई, कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी तो उसमें अप्लाइड होगी और होगी ही, और उस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा दिया गया है, मान लीजिए अ गर्ल विद द हाइट ऑफ 90 सेंटीमीटर, a girl with the height of 90 centimeter is running out from the base of lamp post. Again I repeat, a girl with the height of 90 centimeter, मैं क्वेश्चन यहां रीड कर रहा हूं, आप उसको समझिए। A girl with the height of 90 centimeter running out from the base of the lamp post at a speed of 1.2 meter per second। सभी यहां लिख रहा हूं, हाइट ऑफ गर्ल इज व्हाट, इट्स अ 90 सेंटीमीटर, स्पीड ऑफ गर्ल इज व्हाट, इट्स अ 1.2 मीटर पर सेकंड, एंड द हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट इट्स अ 3.6 मीटर। Height of lamp post is 3.6 meter. Then find distance covered by a girl after 4 seconds. That is your question. Again I repeat, 90 centimeter is what? It's a height of girl. It's a height of girl. 1.2 meter per second is what? It's a speed of girl, it's a 1.2 meter per second. 3.6 meter is what? It's a height of lamp post. It's a height of lamp post. And what we have to find, distance covered by a girl after 4 seconds. That is your question. तो अब इसके अगर हम फिगर सोचे तो कैसा होगी,
सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है, लैंप पोस्ट। सपोज AB इज अ लैंप पोस्ट, AB is a lamp post with the height of 3.6 मीटर। और एक चीज आपने नोटिस की हो तो ये किस में दिया गया है, मीटर में, ये भी किस में दिया गया है, मीटर में, लेकिन हाइट ऑफ गर्ल किस में दी है, इट्स अ सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हाइट दी गई है 90 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इट विल बी व्हाट, इट्स अ 0.9 मीटर। Why 90 divided by 100? So it's a 0.9 meter. Now suppose that girl start from base of lamp post. Base of lamp post means what? From the B. And after 4 second, अब सोचिए आफ्टर 4 सेकंड क्या वो गर्ल यही होगी, नहीं, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। सपोज मान लीजिए कि आफ्टर 4 सेकंड दैट गर्ल विल बी हियर and that is the girl, is the CD with the height of what, it's a 0.9, it's a 0.9। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अब इसका मीनिंग क्या है, 1.2 मीटर पर सेकंड का मीनिंग क्या होगा, अ गर्ल कवर 1.2 मीटर इन 1 सेकंड। ऐसा भी कह सकते हैं गर्ल कवर इन 1 सेकंड 1.2 मीटर। ओके, जो गर्ल है वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 1.2 मीटर। सो यहां क्या दिया गया, आफ्टर 4 सेकंड। सो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इन 1 सेकंड डिस्टेंस इज 1.2 मीटर, सो इन 4 सेकंड डिस्टेंस इज व्हाट, इट्स अ 4.8 मीटर। तो उसका मतलब क्या होगा, ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो क्या हो जाएगा, इट्स अ 4.8 मीटर। समझ में आ रहा है, इट्स वेरी सिंपल। कैसे हो गया, अगेन आई रिपीट, अगर वो गर्ल 1 सेकंड रनिंग कर रही है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 1.2 मीटर। यहां वो कितना टाइम वॉकिंग कर रही है, 4 सेकंड। कितना टाइम रनिंग कर रही है, 4 सेकंड। सो इन 4 सेकंड इज व्हाट, in a 1 second it's a 1.2 meter, so in a 4 second it's a 4.8 meter. It's a cross multiplication, nothing else. Now your question is what, okay, your question is not that find the distance, because distance तो मिल गया, find the length of shadow of a girl। अब सोचिए यहां गर्ल है, यहां टावर है, लैंप पोस्ट है और यहां सन है, तो उसका जो शेडो होगा गर्ल्स का वो यहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए कि इट्स अ शेडो ऑफ द गर्ल, इट्स अ ई, यहां मैं ई दे रहा हूं। तो अब अगर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं इस तरीके से, सो इट्स वेरी सिंपल, ये दोनों स्ट्रेट होगी, इट्स अ लैंप पोस्ट और इट्स अ गर्ल, देन इट्स अ पैरेलल। तो यहां हम लिख सकते हैं इन अ ट्राइंगल ABE CD is parallel to AB, ये दोनों दिए गए। अब हमें फाइंड क्या करना है, इट्स अ शेडो, ये हमें फाइंड करना है, इट्स अ शेडो ऑफ द गर्ल, DE इज अ शेडो ऑफ द गर्ल, वो हमें फाइंड करना है। तो अब वो कैसे फाइंड करेंगे, इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स। मान लीजिए कि अभी मैं यहां शेडो ऑफ द गर्ल इट्स X ऐसा लिख रहा हूं। अब यहां हमारे पास CD है और AB है। तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, पिछले वाले लेक्चर्स में, लास्ट लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर्स में, इस फिगर के लिए, AC फिगर के लिए, इफ ट्राइंगल ABC, इन अ ट्राइंगल ABC इफ PQ पैरेलल टू BC ऐसा दिया गया है, तो इस फिगर में हमने 5 फॉर्मूला बनाई थी। फर्स्ट वाली कौन सी थी, इट्स AP बाई PB, AP बाई PB इज इक्वल्स टू AQ बाई QC। आपको सिर्फ यही सोचना है कि AB में जो आप कर रहे हो वही आपको AC में करना है। AB में आपने क्या किया, AP बाई PB लिया, तो AC में भी क्या लोगे, AQ बाई QC। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहां AP बाई AB लिख रहा हूं, AP बाई AB, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, इट्स AQ बाई AC। और थर्ड,
अगर मैं यहाँ PB बाई AB लिख रहा हूँ, PB बाई AB, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट्स अ QC बाई AC। और हमने फोर्थ वाली फॉर्मूला क्या बनाई थी, फोर्थ वाली, अब आपको याद होनी चाहिए, इट्स अ AP बाई AB, इट्स अ AP बाई AB। उसको हमने कैसे याद किया था, वो दोनों फॉर्मूला में ये कॉमन थे, PQ बाई BC इज इक्वल्स टू PQ बाई BC। और फिफ्थ इसमें इसके साथ भी बनाएंगे फॉर्मूला, इट्स अ AQ बाई AC इक्वल्स टू व्हाट, इट्स अ PQ बाई BC। इस तरीके से हमने उसमें 5 फॉर्मूला बनाई थी इस फिगर के लिए। ये फिगर और ये फिगर दोनों सेम ही हैं। अगर इसको हम रोटेट कर दे तो ये फिगर, इसको A से यहाँ रोटेट कर दे, यहाँ पकड़ के, तो AC हो जाएगी। और यहाँ जो PQ है यहाँ वो CD है, यहाँ जो BC है यहाँ वो AB है। तो हमें PQ और BC वाली ये 2 फॉर्मूला है हमारे पास। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ CD और AB के लिए भी कितनी फॉर्मूला होगी, 2। एक हम EB के लिए बना सकते हैं और एक हम EA के लिए बना सकते हैं। हमारे पास EA में कोई मेजरमेंट नहीं है तो हम EB के साथ बनाएंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी, गौर से देखिए, यहाँ क्या बनाई थी, AP बाई AB, तो यहाँ क्या हो जाएगी, ED बाई EB इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा, इट्स अ CD बाई AB। तो अब जस्ट पुट डाउन द वैल्यू, ED कितना है, इट्स अ X, EB इट मीन्स फुल लेंथ, फुल लेंथ क्या हो जाएगी, इट्स अ 4.8 प्लस X। CD कितना है, इट्स अ 0.9, AB कितना है, इट्स अ 3.6। सो नाउ X बाई 4.8 प्लस X, पहले तो यहाँ पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और यहाँ 9 4 जा, सो यहाँ हमें क्या मिलेगा, इट्स अ 1/4। अब अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इट्स अ 4x इक्वल्स टू 4.8 प्लस x। अब इस x को हम यहाँ ले लेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो 4x माइनस x, इट्स अ 3x is equals to 4.8. Now 3 is in multiplication, it will be in a division. So x equals to what? It's a 1.6. और x आपने किसके लिए सपोज किया था, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द गर्ल। सो लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द गर्ल इज 1.6 मीटर, ऐसे आपको लिखना है फ्रेंड्स। सो इट्स योर वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर ये आपको 5 फॉर्मूला याद है, अगर इसकी आप ऐसी फिगर बना सकते हो तो आपके लिए काफ़ी इजी है। एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका आंसर, ये सब क्वेश्चन था। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, हमने 3 एग्जाम्पल किए जो हमने टेक्स्ट बुक में दिए हैं। 1 या 2 क्वेश्चंस जो काफ़ी इजी है वो मैं नहीं करवाऊंगा, जो ज़्यादातर प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है और जो उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं यहाँ करवाऊंगा। अब देख रहे हो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसमें इतनी हम स्पीड नहीं रख सकते जितनी हम अदर चैप्टर्स में रखते हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा क्योंकि एट एवरी क्वेश्चन लॉजिक विल बी चेंज्ड। यहाँ लॉजिक चेंज हो रहा है। इस क्वेश्चन में आपने ए यूज़ किया है तो सेकंड में आपको एस यूज़ करना है, थर्ड में आपको एस यूज़ करना है। और ऐसा भी हो सकता है इस क्वेश्चन में सिमिलरिटी दी गई हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिमिलरिटी प्रूव करनी है। ऐसा भी हो सकता है अगर आपको 6.1 का यूज़ करना है, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ। सो इट्स वेरी लिटिल बिट टफ चैप्टर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इट्स अ 4th एग्जाम्पल। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके, ऐसा हमें दिया गया है फ्रेंड्स। व्हाट इज गिवन, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब सोचिए, दैट इज गिवन, what is given, triangle ABC is similar to triangle PQR।
अब काफी बच्चे इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। When they said ABC similar to triangle PQR, तो उसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि हमें इनडायरेक्टली काफी कुछ दिया है इसमें, सिर्फ इतना नहीं दिया है ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, उसके साथ हमें काफी कुछ और भी दिया है। टू प्रूव हम बाद में लिखेंगे, हमें क्या प्रूव करना है इसका प्रूफ हम देखते हैं। अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे क्या प्रूव कर रहे हैं वो तो हमें मालूम नहीं और आप प्रूफ दे रहे हो सर, अब वो कैसे? हम प्रूफ नहीं कर रहे, लेकिन यहां जो मैं दिया है इसको हम सोच रहे हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो उसका मतलब ये होगा कि इनडायरेक्टली हमें क्या दिया है, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंड AB by PQ is equals to BC by QR is equals to AC by PR, that is given। देखिए it's a given, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन भी कह सकते हो, समझ में आया? सिर्फ इतना नहीं दिया है ABC सिमिलर टू PQR, उसके साथ क्या दिया है, इनडायरेक्टली आपको ये सब चीज भी दी गई है। अब ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपको अगर क्वेश्चन में इसकी जरूरत है तो आप इसका यूज कर सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। ओके, अब उसकी फिगर ऐसी है, इज द फर्स्ट ट्रायंगल इज द सेकंड ट्रायंगल एंड बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल। और क्या दिया गया है, CM एंड RN are median, they are what, they are median। ओके, तो अब हमें पहले क्या ड्रॉ करना है, मीडियन ड्रॉ करना है। तो CM दिया है, ज्यादातर हम C यहां लेते हैं, तो यहां CM हो जाएगा और यहां RN हो जाएगा, तो हम ऐसे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, उसको ऐसे नेम दे देते हैं, इट्स A B C और इट्स P Q R और इट्स व्हाट, इट्स CM, इट्स मीडियन और इट्स RN, इट्स मीडियन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मीडियन। आपको मीडियन वर्ड पता होना चाहिए। अगेन आई रिपीट, काफी बच्चों में इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो मीडियन होता है वहां 90 डिग्री नहीं होता, गौर से सुनिए। सिर्फ मीडियन ड्रॉ कर रहे हो तो वहां 90 डिग्री नहीं करना है। सेकंड थिंग, मीडियन जो है आपने जिस साइड पे वो ड्रॉ किया है वो उसके 2 इक्वल पार्ट्स करेगा। इट मीन्स व्हाट, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है। AM इक्वल्स टू MB है और PN इक्वल्स टू QN है, दैट इज गिवन। नाउ व्हाट टू प्रूव, अब हमें प्रूव क्या करना है। फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल AMC is similar to triangle PNR। triangle AMC similar to triangle PNR। आपको यही प्रूव करना है सबसे पहले, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, AMC और ट्रायंगल PNR। ओके, अब वो कैसे प्रूव करेंगे हम, इसको हम देख लेते हैं। अगेन मैंने जैसे बताया, सबसे पहले तो आपको क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। तो अब सिर्फ आपको पहले तो ये दो ट्रायंगल ही दिखाई देने चाहिए। फर्स्ट ट्रायंगल इज व्हाट, इट्स अ AMC एंड द सेकंड ट्रायंगल इज व्हाट, इट्स अ PNR। सिर्फ और सिर्फ आपको ये दो ट्रायंगल ही दिखाई देने चाहिए फ्रेंड्स। ओके, तो अब इसमें आप कैसे प्रूव करोगे, अब मैंने जैसे बताया,
अगर मुझे ये प्रूव करना है तो मैं पहले क्या करूंगा फ्रेंड्स, तीनों क्राइटेरियन चेक करूंगा। फर्स्ट इज ए, इसका मतलब है मैं पहले ट्राई करूंगा एंगल ए और एंगल पी इक्वल प्रूव करना है, एंगल एम और एंगल एन इक्वल प्रूव करना है, और एंगल सी और एंगल आर, सी तो नहीं कहा जा सकता, एम सी ए और पी एन आर दे आर इक्वल। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं ए से प्रूव करूंगा, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं सेकंड एस, इसका मतलब क्या है, ए एम बाई पी एन इज इक्वल टू एम सी बाई आर एन इज इक्वल टू ए एन बाई पी आर, ऐसा मैं प्रूव करूंगा। एस, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं एस वो प्रूव करूंगा फ्रेंड्स। अब उसके लिए हम देखिए एस वो काफी इजी हो सकता है फ्रेंड्स, हम एस प्रूव कर सकते हैं। अब वो कैसे पता चला, काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चला सर, क्योंकि यहां एंगल ए और एंगल पी दे आर इक्वल, ऐसा में दिया गया, ये रहा देखिए, इनर ट्रायंगल ए बी सी में जो एंगल ए होगा वही ट्रायंगल ए एम सी में भी एंगल ए होगा, और जो ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी होगा वही ट्रायंगल पी एन आर में भी एंगल पी होगा, ये दोनों तो सेम ही रहेगा फॉर बोथ दी ट्रायंगल। तो हम अब यहां ऐसा लिखेंगे, इनर ट्रायंगल ए एम सी एंड इनर ट्रायंगल पी एन आर। अब इस दो ट्रायंगल की मैं बात करूंगा, ए एम सी और पी एन आर, ये दो की मैं अभी बात करूंगा फ्रेंड्स। इसमें मैं क्या लिख रहा हूं, फर्स्ट एंगल एम ए सी इज इक्वल्स टू एंगल एन पी आर, ये दोनों इक्वल मैंने लिखा अभी। अब वो कैसे, बाय गिवन फ्रॉम द फर्स्ट रिजल्ट, इट्स अ गिवन, यहां से मैंने डिराइव किया एंगल ए और एंगल पी। अब हमें क्या प्रूव करना है, रेशियो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। हमें कौन सी क्राइटेरियन यूज करनी है, एस। अब उसके लिए हमें ये दिया गया है, अब देखिए ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू, हम ए सी बाई पी आर ये यूज कर रहे हैं, बी सी बाई क्यू आर की हमें कोई जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि बी सी बाई क्यू आर इस ट्रायंगल में है ही नहीं, ये दो ट्रायंगल में वो है ही नहीं। अब सोचिए, अब थोड़ा सा सोचिए, ए बी जो है उसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं, इट्स अ 2am, समझ में आ रहा है, वाई इट्स अ मीडियन, m इज अ मिड पॉइंट, तो ए बी जो होगा वो am का क्या हो जाएगा, इट्स अ ट्वाइस। ठीक उसी तरीके से पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, इट्स अ ट्वाइस ऑफ पी एन, इट्स अ 2pn इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC बाई पी आर। नाउ 2 कैंसल, सो इट विल बी AM अपॉन PN इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC बाई पी आर। ओके, तो लुक एट हियर, AM बाई PN, इट मीन्स व्हाट, इट्स अ फर्स्ट रेशियो ऑफ फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स is equals to AC by PR. AC by PR is the ratio of second corresponding sides, and its corresponding angles are angle A and angle P. So by SSA we can say that triangle AMC is similar to triangle PNR. By which criterion? It's the SAS. समझ में आ रहा है आपको कैसे मैंने प्रूव किया? सबसे पहले तो दिमाग में से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल निकाल दो, फिर ये ट्रायंगल बचा और ये ट्रायंगल बचा। अब इन दोनों में हमने क्या किया, ए हो नहीं रहा था, क्यों, क्योंकि हम ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ऐसा हम प्रूव नहीं कर सकते, और ये एंगल और ये एंगल ये भी इक्वल है ऐसा हम प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए हम ए पे नहीं गए। फिर बचा एस। अगर मुझे एस करना है तो क्या करना होगा, ए एम बाई पी एन इज इक्वल टू एम सी बाई एन आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, तो वो भी पॉसिबल नहीं था। हाँ, हम ए एम बाई पी एन और ए सी बाई पी आर ऐसा ला सकते थे, लेकिन एम सी बाई एन आर दे आर इक्वल ऐसा हम प्रूव नहीं कर सकते थे। समझ में आ रहा है? मैं तीनों क्राइटेरियन एस वाली चेक कर रहा हूँ, सॉरी सिमिलैरिटी की चेक कर रहा हूँ,
तो ए नहीं पॉसिबल था, एस नहीं पॉसिबल था, सिर्फ क्या बचा, एस। इट मीन्स रेशियो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी लेंगे, AM और PN, और AC और PR, ये दोनों हम इक्वल प्रूव कर देंगे। और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा था, A और P। तो यहां हमने ऐसा प्रूव कर दिया, A और P इक्वल है और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, तो बाय एस तो प्रूव हो जाएगा। अब सेकंड हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है CM अपॉन RN इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। अब हमें ये प्रूव करना है, सो इट्स वेरी सिंपल, नथिंग टू वरी। CM कहां आ रहा है, CM वो इस ट्रायंगल में आ ही रहा है। RN भी कहां है, वो इस ट्रायंगल में आ रहा है। AB इज नॉट इन दिस ट्रायंगल और PQ इट्स ऑल्सो नॉट इन दिस ट्रायंगल। लेकिन हाँ, हम यहां जो AM है उसकी जगह ऐसा तो लिख ही सकते, इट्स हाफ ऑफ AB। AM is a midpoint, that's why AM is a half of AB। तो AM में इनडायरेक्टली AB तो है ही, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये प्रूव करना है तो पहले हमें ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने होंगे, और ऑलरेडी हमने वो प्रूव किया है, देखिए। सो फॉर दी सेकंड, अब आपको ये दूसरी बार प्रूव नहीं करना है, लेकिन मान लीजिए कि आपको एग्जाम में ये नहीं दिया है और सिर्फ यही प्रूव करना है, तो पहले आपको ये प्रूव करना होगा। क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR। अब सोचिए, इसीलिए मैंने 6.2 स्टार्ट करने से पहले जो 2 लेक्चर्स लिए थे उसमें जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे, ऐसे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी मैंने क्यों वो बार बार करवाए, इसीलिए। अब ये देखिए, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू क्या है, ट्राइंगल PNR। अब इसका मतलब क्या होगा, इट्स ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और इट्स कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। सो क्या हो जाएगा, इट्स AM बाय PN इज इक्वल्स टू CM बाय RN इज इक्वल्स टू AC बाय PR। लेकिन हमें AC बाय PR की अभी जरूरत नहीं है। और अब AM की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इट्स अ 2AB, सॉरी हाफ AB, इट्स हाफ ऑफ AB। और PN की जगह क्या लिख सकते हैं, इट्स हाफ ऑफ PQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CM बाय RN। सो 1/2 कैंसल, सो इट्स AB बाय PQ इज इक्वल्स टू CM बाय RN। तो आपको यही तो प्रूव करना था, देख लीजिए। लेकिन अगेन आई रिपीट, अगर डायरेक्ट ही आपको दिया गया है सेकंड वाला, तो आपको सबसे पहले ये प्रूव करना है, ये आपको पता चलना चाहिए। आपको ये ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल PNR इक्वल प्रूव, सिमिलर प्रूव करने हैं। नाउ थर्ड, इट्स अ वेरी सिंपल, ट्राइंगल CMB सिमिलर टू ट्राइंगल RNQ। जैसे हमने ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूव किए फर्स्ट वाला, ठीक उसी तरीके से प्रूव करना है, नथिंग टू वरी। अब आपको दिमाग में से ये ट्राइंगल निकाल देना है, ये ट्राइंगल है ही नहीं, ये भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये दो ट्राइंगल दिखाई देने चाहिए, CMB और RNQ, सिर्फ ये ही दिखाई देने चाहिए। अब अगर हमें ये दोनों सिमिलर प्रूव करने हैं, देखिए यहाँ टीचर्स कहां से स्टार्ट करते हैं सोचना। अगर हमें ये प्रूव करना है CMB और RNQ, तब हम कैसे प्रूव करेंगे, वी हैव एक्चुअली 3 ऑप्शन। फर्स्ट, बाय AAA हम ऐसा प्रूव कर देंगे, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। अगर ऐसा प्रूव हो रहा है इन दोनों में, तो हम ऐसा लिख सकते हैं बाय AAA दे आर सिमिलर। लेकिन यहां हम सिर्फ इतना ही प्रूव कर सकते हैं कि दिस टू आर इक्वल, और वो भी क्यों, यहां बाय गिवन है इसलिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस क्राइटेरियन को यूज नहीं कर सकते। नाउ सेकंड थिंग, अब क्या प्रूव करेंगे, इट्स अ MB बाय NQ इज इक्वल्स टू BC बाय QR इज इक्वल्स टू MC बाय NR। अगर हम ये ऐसा प्रूव कर दे, रेशियो ऑफ ऑल 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दे आर इक्वल,
तो हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी ये दिया है BC बाई क्यू आर, ये रहा BC बाई क्यू आर, ऐसा हमें दिया है। और हम ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं MB बाई NQ, ये भी, ये दोनों इक्वल है ऐसा हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन MC बाई NR प्रूव नहीं कर सकते, तो हम इसमें भी नहीं जा सकते SSS में। अब लास्ट वाला बचा SAS, उसमें हमें कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम MB, उसमें भी 3 पॉसिबिलिटी है, MB बाई NQ इज इक्वल्स टू BC बाई QR, और MB और NQ, BC और QR, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, एंगल B और एंगल Q। अगर ये दोनों हम इक्वल प्रूव कर दे तो हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे B और Q कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, उसी तरीके से C और RB होगा और M और NB होगा। लेकिन हम यहाँ फर्स्ट वाला प्रूव कर सकते हैं, तो चलो अभी थर्ड में हम फर्स्ट वाला प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करना है, ये दोनों MB अपॉन NQ, BC बाई QR और ये इक्वल है ऐसा हम प्रूव कर देंगे, तो बाय SAS को प्रूव हो जाएगा। ओके, नाउ अगेन लुक एट हियर, ये दो ट्राइंगल के में बात करनी है ना। सो इन अ ट्राइंगल CMB एंड इन अ ट्राइंगल RNQ, इसमें सबसे पहले तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये दो, इट्स AB बाई PQ इज इक्वल्स टू BC बाई QR। कहां से लाए, इट्स अ गिवन। ओके, अगेन जो AB है वहां हम ऐसा लिख सकते हैं, इट्स अ 2MB, MB का डबल है। जो PQ है वहां ऐसा लिख सकते हैं, इट्स अ 2NQ, इट्स अ NQ का डबल है। और BC बाई QR इट्स गिवन, 2 कैंसल, सो MB बाई NQ इज इक्वल्स टू BC बाई QR, इट्स प्रूव। ये साइड और ये साइड इसका रेशियो, और ये साइड और ये साइड इसका रेशियो, दे आर इक्वल। अब ये दोनों साइड से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बनेगा, ये, और ये दोनों साइड से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बनेगा, ये, तो ये भी इक्वल ही है। कैसे, एंगल MBC इज इक्वल्स टू एंगल NQR। वाई, फ्रॉम द फर्स्ट ABC में B और MBC में B और PQR में Q और NQR में Q, दोनों सेम ही हो गए फ्रेंड्स। सो बाय द SAS वी कैन से द ट्राइंगल CMB इज सिमिलर टू ट्राइंगल RNQ बाय SAS। तो आपको इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन प्रूव करने होंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स।